आज हम बात कर रहे हैं बजट स्पेशल। और जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को हमारा बजट अनाउंसमेंट होता है हर साल। और इस साल भी 1 फरवरी को हमारा बजट अनाउंसमेंट होने वाला है, पेश होने वाला है। तो अगर बात करें कि इस साल में क्या खास रहने वाला है, तो सबसे पहले खास बात यह है कि इस साल संडे रहने वाला है। यानी 1 फरवरी को मार्केट भी ओपन रहेगा, तो आपका जो ट्रेडिंग हॉलीडे है वो नहीं रहने वाला है। तो मार्केट ओपन रहेगा तो सीधी सी बात है कि हॉलीडे तो कैसे आप बना सकते हैं फिर। तो अब बात करें कि इस वीडियो में क्या खास रहने वाला है। मैं किसी और लोगों की तरह आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि ये सेक्टर अभी चलने वाला है इस बजट में, इस सेक्टर को ले लीजिए, ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये बढ़ेगा। जो आपकी प्लानिंग है वो किस तरीके से फेल हो जाती है और क्या प्लानिंग में क्या गैप रह जाता है, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी टाइम पहले से ही प्लानिंग सेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया जिस दिन बजट आएगा उस दिन तो मार्केट में अच्छा खासा पैसा लगाएंगे और पैसा बनाएंगे। एक तरफ कॉल भी ले ली जाएगी, एक तरफ पुट भी ले ली जाएगी। इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये शेयर्स लेना है, ये ट्रेडिंग करनी है, ये सेल करना है, ये बाय करना है। लेकिन होता क्या है, सब कुछ फ्लॉप हो जाता है और मार्केट में उनको एक काफ़ी लॉस बुक करना पड़ता है। और उनके साथ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा होता है, वो हर साल ऐसा होता है, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का रहने वाला है। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि आपके लिए प्रॉफिट के चांसेज है वो बहुत हद लेवल तक बढ़ जाए और कहीं आप जो गलती करने वाले हैं उससे आप अवॉइड कर दे और बच जाए। और लेकिन इस सवाल है जो मार्केट में कोई नहीं पूछता है, क्या मार्केट अपना डिसीजन बजट आने से पहले ही ले लेता है क्या, या वो 1 फरवरी का ही वेट करता है कि अनाउंसमेंट होगा उसी दिन ही सब कुछ फेल होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम यह बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर की सोच के ऊपर। सबसे पहले तो हम रिटेल इन्वेस्टर किस तरीके से यहाँ पे सोचता है ना, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, बहुत बेचारा सिंपल तरीके से सोचता है मार्केट को। लेकिन उससे भी ज़्यादा मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि हमारा मार्केट इतना सिंपल नहीं है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर एक इन्वेस्टर और होते हैं जिनको बोलते हैं हम स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ट्रेडर्स बोलते हैं। जो मार्केट से स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्मार्ट तरीके से एग्जिट कर जाते हैं और पैसा कमा के ले जाते हैं। लेकिन जो फंस जाते हैं, जो सिंपल लोग हैं, वो मार्केट में फंस जाते हैं और मार्केट का शिकार हो जाते हैं। तो सोच सिंपल यही है, गवर्नमेंट बोलेगी तो मार्केट चलेगा। रिटेल इन्वेस्टर की सोच सबसे पहले यही है कि जब अनाउंसमेंट होगा, जैसे वो टीवी के आगे बैठ जाएंगे, लाइव चल रहा है कि ये बजट अनाउंसमेंट हो रहा है, जैसे वो किसी सेक्टर या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स या कुछ मतलब रिलेटेड कंपनी के बारे में बोलते हैं, तो मतलब किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो उनको लगता है कि रिएक्ट करेगा। और होता क्या है कि वो फ्लॉप हो जाता है और वो रिएक्ट नहीं करता है। और वहाँ से वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं यार इतना अच्छा बोला था इसने, तो बहुत पॉजिटिव बोला था इस सेक्टर के बारे में, सोने के ऊपर इतना अच्छा बोला है और मतलब कि मेटल्स के ऊपर इतना अच्छा बोला है, लेकिन ये फिर भी नहीं चला। मार्केट में एकदम क्या हुआ, इतनी बड़ी आपको न्यूज आने के बाद, इतना बजट आने के बाद, इतना इंडस्ट्री को इतना बजट देने के बाद भी मार्केट एकदम कैसे क्रैश कर गया, क्या हुआ इस सेक्टर में, क्या हुआ इस स्टॉक्स में। तो वो एकदम कैसे रिएक्ट करता है, तो उसमें आप फंस जाते हैं। और लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, उसी टाइम विद इन सेकेंड अपना प्रॉफिट बुक करता है और मार्केट से आउट हो जाता है। और फिर एंट्री होती है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो सिंपल तरीके से मार्केट को देखते हैं कि भाई अनाउंसमेंट होगा, अब इसमें बैठना है। तो मार्केट अनाउंसमेंट पे नहीं चलता है, मार्केट चलता है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलता है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप ऑपरेट करता है मार्केट। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप 1 फरवरी का वेट कर रहे होते हो ना, मार्केट कई डिसीजंस ऑलरेडी पहले ही ले चुका होता है। 1 फरवरी से पहले ही मार्केट अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देता है। एंड ऑफ डे आप फंस जाते हैं मार्केट में। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है और निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है। और वो नई प्लानिंग कर रहा होता है और आप वहीं उलझे रह जाते हैं। बजट से पहले एक्चुअली मार्केट करता क्या है, इसको मैं आपको 3 फेज में समझाऊंगा। 3 फेज है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप भी अगर बजट प्लानिंग कर रहे हैं तो इन 3 फेज को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर पहले फेज की बात की जाए तो नैरेटिव क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे क्या होता है, मीडिया एक्सपर्ट्स इंटरव्यू जो चलते हैं, लाइव बैठ जाते हैं, ये चल रहा होता है, एक कहानी बनाई जाती है कि एक कहानी स्टार्ट हो जाती है कि इस बजट में अब की बार क्या होने वाला है।
और जैसा कि अब पे तो इंफ्रा चलेगा, अब पे तो डिफेंस के शेयर्स हैं ये दौड़ेंगे, और डिफेंस मजबूत होगा इसके लिए इतना बजट अनाउंसमेंट होगा। और इसके बाद तो ये रेलवे के स्टॉक्स है ये चलेंगे, ये रियल्टी के स्टॉक चलेंगे, एनर्जी के स्टॉक चलेंगे, ये सेक्टर चलेंगे। तो एक कहानी बनाई जाती है, एक कहानी क्रिएट की जाती है, और उस कहानी को क्या मिलता है मार्केट में, एक इमोशंस मिलता है, और उस इमोशंस की वजह से आप लोग फंसते हैं मार्केट के अंदर। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। पहला फेज तो ये हो गया नैरेटिव क्रिएशन। अगर मैं सेकंड फेज की बात करूँ तो रिटेल पार्टिसिपेशन की मैं बात कर रहा हूँ। होता क्या है, जब एक कहानी बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग कहानी बन जाती है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने लग जाता है। यानी रिटेल इन्वेस्टर कूदने लगता है कि भाई ये इसके अंदर तो बहुत कहानी बन रही है, इसके बारे में तो बहुत बात हो रही है कि भैया इस बार तो कुछ अच्छा होने वाला है। फिर क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्राइस भी ऊपर जाता है। ऐसा नहीं वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो सीधी बात है प्राइस भी ऊपर दिखता है। यहाँ पर लगता है कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर को वो लगता है कि अब तो ये कहानी स्टार्ट हुई, अभी तो शुरुआत है। अभी तो जब अनाउंसमेंट होगा ना, जब देखना ये तो रॉकेट बनेगा। जो कहानी है ना वो उस लेवल पे आके खत्म हो जाती है। यानी उस पॉइंट पे जाके जब अनाउंसमेंट होता है ना, उस पॉइंट पे जाके वो कहानी एंड हो जाती है, क्योंकि अनाउंसमेंट होता है पॉजिटिव। और आप सोचते हैं कि नहीं वेट करना चाहिए, लेकिन यही स्मार्ट इन्वेस्टर जो पहले ही पार्टिसिपेट किया होता है मार्केट के अंदर, वो उस कहानी अनाउंसमेंट होने के बाद वो बैठता नहीं है, वो वहां से पोजीशन से एग्जिट करता है। क्योंकि मार्केट को पता है कि कहाँ एग्जिट, कहाँ से टर्न लेना है और कहाँ टर्न आउट करना है मार्केट। अगर तीसरे फेज की बात करें तो इसका नाम है साइलेंट डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और इसमें क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये एक इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं, ना तो ये कोई हेडलाइंस पढ़ रहे होते हैं, ना कोई लाइव आपकी बैठ के डिबेट सुन रहे होते हैं। ये अपना स्मार्ट तरीके से आते हैं और स्मार्ट तरीके से अपना काम करके निकल जाते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं साइलेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका कैसे ये काम करते हैं, ये क्या करते हैं, इनको कोई इस तरह स्मार्ट मनी असाइनमेंट नहीं होती है कि जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर को होती है कि भाई अगर मैंने आज 50,000 रुपये डाले तो मेरे 50,000 जब तक 2 लाख 5 लाख नहीं बन जाएंगे जब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा बजट वाले में। ये एक रिटेल इन्वेस्टर की सोच होती है। लेकिन इनका ऐसी कोई सोच नहीं होती है। इनको यहाँ पे जैसे ही वो लिक्विडिटी मिलती है और जैसे इनको लगता है कि हाँ भाई इनका एक प्रॉफिट बन गया है और एक अनाउंसमेंट हो गई है और वो अपने लेवल पे बैठे हुए थे ऑलरेडी, और वो जैसे ही लिक्विडिटी आती है वो पोजीशन अपनी एग्जिट करते हैं और स्मार्ट तरीके से अपना पैसा लेते हैं और आउट हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और वेट करते हैं नेक्स्ट टर्न का। तो इनको इसलिए बोलते हैं साइलेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके माइनस पॉइंट क्या है, बजट का सबसे डेंजर ट्रैप क्या होता है जिसके अंदर बेचारा हमारा रिटेल इन्वेस्टर, आम इन्वेस्टर फंस जाता है इस ट्रैप के अंदर। और फिर खास तौर से वो सोचता है 2 रुपए कमाने के लिए आता है और लॉस लेके निकल जाता है। अब वो सोचता है कि बजट आया है तो भैया इस टाइप में वो कैसे फंस जाता है कि अनाउंसमेंट अच्छा है लेकिन क्या ये स्टॉक चलेगा ही चलेगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है कि अनाउंसमेंट आने के बाद ये स्टॉक क्या चलेगा ही चलेगा। वो इसी लाइन की वजह से, यानी इसी ट्रैप के अंदर वो फंस जाता है और अपना लॉस बुक कर देता है। मार्केट ये सवाल नहीं पूछता है कि अनाउंसमेंट अच्छा है या बुरा है। मार्केट सिर्फ एक सवाल पूछता है। क्या पूछता है, अनाउंसमेंट नहीं पूछता है, वो एक सवाल पूछता है, क्या ये चीज पहले से ही प्राइस में आ चुकी है या नहीं। अगर आ चुकी है तो वो अनाउंसमेंट आने के बाद उस लेवल पे रिएक्ट नहीं करता है जिस लेवल का रिएक्ट आप चाहते हैं। यानी आपको लगता है अनाउंसमेंट पॉजिटिव हो तो वो उस लेवल पे रिएक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट प्राइस देखता है कि ये प्राइस आ चुकी है, क्या ये प्राइस मार्केट के एक्सपेक्टेशन के रेट के हिसाब से ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आ गई है तो वो प्राइस वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है, स्मार्ट इन्वेस्टर जो पैसा निकालते हैं और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर्स हमको देखने को मिलता है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। सीधी बात है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो ये एक डेंजर ट्रैप है जिसके अंदर जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स होता है जो फंस जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बजट पॉजिटिव और स्टॉक्स नेगेटिव हो जाता है मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं कि स्मार्ट जो मनी होती है वो बजट को कैसे देखता है। तो ये 3 सिग्नल्स होते हैं, 3 सिग्नल को देखता है। अगर पहले सिग्नल की बात करें तो प्राइस, दूसरे सिग्नल की बात करें तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो रियल बिहेवियर है उसको एनालिसिस करता है मार्केट। अगर तीसरे जो सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो मार्केट का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो उसको चेक करता है कि मार्केट जो ये अनाउंसमेंट कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव। अगर बजट के बाद भी मार्केट का जो प्राइस है वो स्ट्रगल कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो ये
मार्केट में जो अनाउंसमेंट हुआ है बजट, ये इससे कन्विंस नहीं है, इसको लेके काफ़ी मतलब पॉजिटिव नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब जब ये होता है, अगर जब मार्केट में ऐसी सिचुएशंस बन जाती है, जब मार्केट कन्विंस नहीं होता है, तो उस टाइम एक ही चीज़ काम आती है, जो होता है पेशेंस होता है, और जो आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजिशंस लेने के लिए बैठने को मजबूर करती है, वो एक पेशेंस है जो आपको लेकर बैठना होता है। अगर मार्केट अपने बजट से खुश नहीं है, तो फिर आपके पास लास्ट एक ऑप्शन बचता है पेशेंस, और इसके अलावा कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं बचता है। तो इस तरीके से जो स्मार्ट मनी होता है, वो बिहेवियर वो इस तरीके से बजट को देखता है। अब हमें ऐसी क्या गलती नहीं करनी है बजट वाले दिन, जिसकी वजह से मैं मार्केट में फंस जाऊं या मार्केट के ट्रैप में फंस जाऊं। तो ऐसे क्या पॉइंट्स है जिनको हमें नोट कर लेना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए और उस पर हम ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो रूमर बेस्ड बाइंग हमें नहीं करनी है, जो रूमर चल रहे होते हैं मार्केट में, और जो आज के टाइम में सोशल मीडिया जमाने में बहुत स्पीड से रूमर चलते हैं, तो उसके अंदर नहीं फंसना है। दूसरा, हैवी इंट्राडे बाइंग नहीं करनी है, ना कोई इंट्राडे ट्रेड करनी है, ना बाइंग करनी है, ना सेलिंग करनी है, चाहे आप ऑप्शंस कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर कर रहे हैं, चाहे कैश कर रहे हैं। तो हैवी पोजीशंस इंट्राडे में आपको नहीं बनानी है, क्योंकि वहाँ पे एक आपको जो कैपिटल है वो मिनटों में लगेंगे आपके साफ होने के लिए, जो आपने बहुत मेहनत से उसको इकट्ठा किया है, और मार्केट में एक प्रॉफिट कमाने के लिए आप उसको लेकर आए, ताकि आप उसको सट्टा प्ले करने के लिए लेकर आए हैं। दूसरा, एक माइंडसेट ये नहीं रखना है कि बजट में तो चलेगा ही चलेगा, ये तो दौड़ेगा दौड़ेगा, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो सेक्टर हो, ये माइंडसेट निकाल देना है। और चौथा, सबसे ज़्यादा ये पॉइंट्स अगर मैं बात करूँ, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस पोजीशंस आपको नहीं बनानी है, एक ईगो मार्केट में नहीं लेकर आना है, नहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तो भग रहा है भगाओ, ओल्ड एज आओ, पोजिशन एवरेज कर रहे हैं या टूट रहा है एवरेज बना रहे हैं, नहीं ये तो चलेगा ही चलेगा, ऐसे कैसे हो गया। तो अपने ईगो पे ना ले बाजार को, मार्केट को ईगो पे ना ले। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, और ना मुझे करनी है, ना किसी रिटेल इन्वेस्टर को करनी है। अगर आप बजट में अगर प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपना विवेक बुद्धि से काम ले मार्केट के अंदर। अब मेरी एक लाइन है जो आपको 1 फरवरी तक याद रहने वाली है, क्योंकि जब भी मार्केट में बजट आता है, तो वो एक डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता है कि मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है। जब भी बजट आता है, तो मार्केट जो होता है उसके जो करेक्टर होता है उसको एक्सपोज करता है, यानी उसको बेनकाब करता है, उसके असली चेहरा लेकर आता है मार्केट में। और इसी ट्रैप में बेचारे बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। और क्योंकि जो मार्केट में डिसिप्लिन में रहता है, जो डिसिप्लिन के साथ मार्केट में रहता है, अपने स्ट्रेटेजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ईगो पे नहीं लेता है, ये चीज़ों के हिसाब से मार्केट में वो मार्केट के पार्टिसिपेंट को पढ़ता है, और उसी हिसाब से मार्केट में अपना पार्टिसिपेंट करता है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ता है। वही लोग मार्केट के अंदर रिलीवेंट रहते हैं, वही लोग मार्केट से पैसा बनाते हैं। ना कि ये कि 1 तारीख आई और हमने अपना पैसा लगाया और पैसा 4 से 5 करोड़ का, कोई मार्केट एटीएम मशीन नहीं है जो आपको 1 तारीख को आप एक डालेंगे तो आपको 10 निकाल के देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस ऑफ में अगर आपको कोई दे भी रहा है, तो शायद मेरे हिसाब से वो बहुत आपको गलत ऑफ दे रहा है। तो इस ऑफ में मत रहिए, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए कि बजट पे आपको क्या करना है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। रूल्स मैं प्रीवियस वीडियो में अपने बता चुका हूँ, किन रूल्स को आपको फॉलो करना है। उन रूल्स को फॉलो करके भी आप अच्छा खासा मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे जाके भी आप समझ सकते हैं कौन कौन से रूल्स है। ना आपको कोई चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई मार्केट बिहेवियर देखने की जरूरत पड़ेगी। अपने हिसाब से सिंपल रूल्स है, 4-5 रूल्स है, आप उनको फॉलो करें, मार्केट से शानदार एक रिटर्न से एक प्रॉफिट कमा सकते हैं आप। अगर आप मार्केट को खाली एक डेट की तरह देखते हो, यानी 1 फरवरी का वेट कर रहे हो, तो आप मार्केट में ऑलरेडी बहुत लेट हो। अगर आप मार्केट को एक बिहेवियर की तरह पढ़ते हो, तो आप सही जगह और सही फेस पे हो। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कौन से क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहां आपको पैसा लगाना शायद चाहिए, क्या क्यों लगाना चाहिए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों को भी जो बजट में प्लानिंग कर रहे हैं और पैसा लगाने के लिए तैयार है बजट में। तो उन लोगों को शेयर करिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो उन लोगों के लिए भी। और वीडियो कैसा लगा तो एक बात कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।